कुछ दिन पहले मैं गया यूट्यूब पे और मैंने सर्च किया पावर बीआई प्रोजेक्ट, तो मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले और उन रिजल्ट्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले। बट उन प्रोजेक्ट्स में मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसकी हर एक वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ थे और वो था एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड। फिर आया मेरे दिमाग में एक आइडिया, क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट को रिक्रिएट करूँ और उसका यूआई हो कुछ ऐसा। हम जाएंगे पावर बीआई पे और गेट डेटा पे क्लिक करके टेक्स्ट और CSV वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारी फाइल सिस्टम से चूज़ कर लेंगे तो वो फाइल लोड होने लगेगी। उसके बाद आपको कुछ ऐसी विंडो नज़र आएगी, तो आप लोड के बटन पे जब क्लिक करोगे आपका डेटा हो जाएगा लोड। लोड होने के लिए थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपको अपना डेटा नज़र आएगा राइट में, अगर आप देखोगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना डेक्स का यूज़ करूं ताकि आप डेक्स पे सीख सको इस वीडियो से, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था उसमें कॉलम्स ट्रैक किए हुए थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पे डेक्स का यूज़ करने वाला हूँ और डेक्स के बेनिफिट्स आप अभी आगे जाके देखोगे। मेरी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम बनाएंगे कुछ डेक्स मेजर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक एम्प्लॉय काउंट का मेजर। तो मैं इसका नेम रखने वाला हूँ एम्प्लॉय काउंट और इसमें मैं यूज़ करूँगा डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन और इसके अंदर पास करूँगा हमारा एम्प्लॉय आईडी कॉलम। फिर हमारा ये मेजर हो जाएगा रेडी। इसके बाद अब हमें एक और मेजर बनाना है एम्प्लॉय एट्रिशन का। तो सेम प्रोसेस, हम उसका नाम रखेंगे एम्प्लॉय एट्रिशन और उसमें पास करेंगे कैलकुलेट फंक्शन। और अब देखो, हम अपने जो हमने मेजर बनाया था उसको रीयूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें फ़िल्टर कर देंगे एट्रिशन में यस। हमारे एट्रिशन में दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, येस और नो। तो हमें वही एम्प्लॉय आईडी चाहिए जिसमें येस हो। तो यहाँ पे अब हम जब ये मेजर लिख देंगे तो ये मेजर हमारे हो जाएंगे रेडी। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं हमारे मेजर सही भी चल रहे हैं या नहीं। तो अभी मैंने इस मेजर को यहाँ ड्रैग किया, फिर दूसरे वाले मेजर को ड्रैग करके कार्ड में बदला। तो अब हमारे ये नंबर्स सही आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये नंबर्स पता है, ये बिल्कुल सही निकल के आए, डेटा सही आ रहा है। अब हम बनाएंगे एक और मेजर एवरेज ईयर के लिए। अगर आपको यहाँ पे बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप कई सारी वीडियो हैं इस प्रोजेक्ट पे, वहाँ से बिजनेस समझ सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए मैं इसमें जो मेरा मोटिव है वो करने वाला हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन पास करा और यूज़ करा एवरेज। तो अब अगर मैं यहाँ पे ईयर्स एट कंपनी पास करूँगा तो अब अगर आप देखो तो मुझे मिल गए ये, और यहाँ से मैं एक डेसिमल हटा दूंगा तो मुझे मिल गए यहाँ पे 7। तो अब मैं यहाँ पे एक और मेजर बनाने वाला हूँ। वो क्योंकि मुझे चाहिए कुछ और। मुझे चाहिए इस ईयर के पास में एक टेक्स्ट ईयर लिखा हुआ, मुझे 7 के साथ कुछ अपेंड करना है। तो मैं उसके लिए पहले अपना जो मैंने मेजर बनाया उसको रीयूज़ किया और एक राउंड फंक्शन यूज़ किया। इसमें मुझे चाहिए डेसिमल 0। उसके बाद एंड की मदद से मैं इसमें अपेंड कर दूंगा ईयर्स। तो देखो आप, हमने दो मेजर्स हमारे आपके सामने रीयूज़ करे, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस वाले मेजर को जो नया बनाए, तो अब मुझे यहाँ पे 7 ईयर्स मिल जाएंगे। हम नॉर्मल भी रख सकते थे, बट मैं यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ करना चाहता हूँ ताकि आपको सोल्यूशन मिले आगे सोचने का, या फिर आगे हेल्प मिले इन सब चीज़ों को यूज़ करने का। तो अभी मुझे चाहिए एक और चीज़, मुझे चाहिए एट्रिशन परसेंटेज। उसके लिए अब यहाँ पे आप देखना, मैं दो मेजर्स हमारे रीयूज़ करने वाला हूँ। अब डेक्स जब आप यूज़ करते हो आपके मेजर होते हैं रीयूज़। अगर मैंने ये एम्प्लॉय काउंट वाला मेजर बेस मेजर चेंज करा तो मेरा तीनों मेजर्स में खुद पे खुद इफेक्ट हो जाएगा। तो डेक्स यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, बस बेस मेजर चेंज करूँगा मैं, मेरा ये फिक्स हो जाएगा। तो मैंने एम्प्लॉय काउंट को डिवाइड कर दिया एम्प्लॉय एट्रिशन से, मुझे एम्प्लॉय एट्रिशन को डिवाइड करना है एम्प्लॉय काउंट से। तो अब मुझे यहाँ पे नंबर सही मिल जाएंगे और ऊपर फॉर्मेट से जाके परसेंटेज में कन्वर्ट करना ना भूलें। तो अब अगर आप देखो कि हमने 4 KPI कार्ड्स बना लिए, तो अब हम एक और मेजर बनाने वाले हैं, किसके लिए, एवरेज सैलरी के लिए। तो यहाँ पे मैं सेम नाम डालूंगा एवरेज सैलरी। तो आप यहाँ पे नाम अपना खुद के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो और उस मेजर को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये सारे मेजर की स्क्रिप्ट फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी होगी आप कॉपी पेस्ट करके वो फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज़ आप खुद से एक एक चीज़ ट्राई करो
ताकि आपका डैक्स स्ट्रांग हो। तो अभी मैंने डेसिमल्स एडजस्ट किए। इसके बाद मैं एवरेज सेल का फंक्शन यूज़ करूँगा, एक एवरेज एज निकाल लूँगा। तो मेरे इसके बाद KPI कार्ड्स हो जाएंगे कंप्लीट। जो मुझे 6 चाहिए थे, मुझे वो 6 KPI कार्ड मिल गए। आप इसमें से और डेटा निकाल सकते हो और KPI कार्ड्स बना सकते हो, बट मुझे अभी के लिए 6 चाहिए। तो इसके बाद हम जब डैक्स के बाद मैंने सोचा कि मैं चार्ट्स को अपने तरीके से रखता हूँ जिससे UI थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे। एम्प्लॉय एट्रिशन को कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, वाटरफॉल चार्ट में। फिर हम इन चार्ट्स को अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि चार्टिंग यहाँ मैं डिफरेंट रखने वाला हूँ, थोड़ी सी अपनी कलाकारी यूज़ करने वाला हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव बनाऊँ। तो आप फॉलो करो इन सब चीज़ों को। तो चार्टिंग मैं इसलिए डिफरेंट रखूँगा क्योंकि इंस्पायर होना चाहता हूँ चीज़ों से, मैं कॉपी नहीं करना चाहता। तो अगर मैं ज़्यादा ही करूँगा तो कॉपी की फ्लो में आ जाएगा कि मैंने पूरा का पूरा सब कॉपी किया। तो अभी मैं चार्टिंग यहाँ पे दूसरी रखूँगा। अगर मैं चार्ट चूज़ करता हूँ पहले एक एक करके जो मुझे चाहिए, आप डिफरेंट चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे ये चार्ट यूज़ करने थे तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इन सबको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो चार्टिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप डेटा को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, कौन सा चार्ट उस वाले डेटा के लिए सूटेबल है। तो जब आप चार्ट यूज़ करते हो तो मेक श्योर कि क्या वो चार्ट यूज़फुल है, क्या वो डेटा रीडेबल है उन चार्ट्स में, क्या वो डेटा मुझे समझ में आ रहा है, वो अच्छे से डिवाइड हो रहा है पिलर्स में, या फिर जो कि मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये वाले चार्ट्स बेस्ट लगे। आप इससे ज़्यादा बेहतर भी चूज़ कर सकते हो। आप कई वीडियो में देखोगे या फिर 1-2 वीडियो में देखोगे राइट में जो है वो टेबल यूज़ करी हुई है, तो यहाँ पे मैं चार्ट यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप चाहो कि चार्ट यूज़ करना है आपको उस वाले डेटा के लिए, तो आप चार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो और आपको पता लगेगा मैंने यहाँ पे चार्ट क्यों यूज़ किया। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसका रीज़न भी बताऊंगा वीडियो में, क्यों क्या रीज़न था यहाँ पे चार्ट यूज़ करने का। अभी मैंने ये वाला चार्ट इसके लिए यूज़ करा है, मुझे ये वाला चार्ट सबसे बेस्ट लगा है, तो आप भी ये वाला चार्ट यूज़ करना। और फिर मैं इन चार्ट्स के साइज़ को एनालाइज करता हूँ कि कौन सा चार्ट कहाँ पे रहेगा, क्योंकि एक ये बेहतर चीज़ है समझने के लिए कि कौन सा चार्ट कहाँ पे अच्छा लगेगा, किस तरीके से मैं विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ डेटा को और डेटा को रखना चाह रहा हूँ सामने। तो मैं एक एक कार्ड को अच्छे से सेट करता हूँ उनकी जगह पे। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं टॉप लेफ्ट पे रखूँगा सारे कार्ड तीन के रो में, और उसके बाद नीचे रखूँगा वाटरफॉल वाला चार्ट, बीच में रखूँगा हमारा डोनेट चार्ट, उसके ऊपर रखूँगा कॉलम चार्ट, और राइट में जो मेरा लंबा चार्ट आएगा ना, क्योंकि वो बड़ा चार्ट है इसलिए मैंने उसको राइट में रखा। अगर आप देखो इसलिए वो सारे चार्ट्स परफेक्ट आए। तो यहाँ पे बात थी बेस्ट कलर और थीम चूज करने की। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबके दिमाग में कन्फ्यूजन रहती कि थीम कहाँ से निकाले, कलर्स कहाँ से निकाले। तो आप हमेशा गूगल की हेल्प लो, और गूगल की हेल्प कैसे लेनी है वो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद हम चलेंगे गूगल पे और हमें चाहिए हमारे डैशबोर्ड के लिए एक थीम जो हमारे डैशबोर्ड के लिए परफेक्ट हो। तो गूगल पे सर्च करेंगे हम डैशबोर्ड कलर थीम। तो आपको कुछ कलर पैलेट्स मिलेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा और परफेक्ट थीम ढूंढनी पड़ेगी अपने डैशबोर्ड के लिए या फिर अपने दिमाग के हिसाब से जो आपके दिमाग में इमेजिनेशंस आ रही होंगी। तो मुझे ये वाली थीम परफेक्ट लगी, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कलर्स बनाने पड़ेंगे, कलर्स चूज़ करने पड़ेंगे। तो अभी मुझे कुछ कलर्स मिले इस डैशबोर्ड में और इन कलर्स को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। उससे पहले इन कलर्स को लूँगा एक गूगल की एक्सटेंशन की हेल्प से और कॉपी करूँगा नोटपैड पे 1 by 1 और कुछ कलर्स बनाऊँगा भी, मतलब इसके थोड़े आसपास के कलर्स चूज़ करूँगा ग्रेडियंट में से। तो ये वाली कलर स्क्रिप्ट फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ड्राइव लिंक के थ्रू, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको सारे कलर्स कोड वहाँ पे मिलेंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे पावर BI में और फिर इनकी कलर को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी विजुअलाइजेशन में। तो ये वाला प्रोसेस मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। अगर आप लोग को कोई भी फास्ट प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं कर रही है, तो आप वीडियो को नीचे सेटिंग्स वाले बटन से क्लिक करके स्लो करके देख सकते हो कि वो चीज़ मैंने कैसे की। वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, अगर आप कहीं भी मिस करते हो तो वो वाला डाउट आपके दिमाग में रह जाता है, फिर आप कंफ्यूज रह जाते हो। तो आप एक जब स्टेप देखोगे आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे ये सारे कलर्स और ये सब मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से निकाल सकते हो। तो मैंने कार्ड्स के कलर चेंज करे, बैकग्राउंड का कलर, जो भी चार्ट के कलर है उनके बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा लाइट रखा ताकि वो मेरे बैकग्राउंड में मैच ना हो। फिर इन सब के बाद हम कुछ और कलर्स भी चेंज करेंगे। टेक्स्ट के कलर इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि उन्हें वाइट रखेंगे ताकि वो अच्छे से विजिबल हो। बट उससे पहले भी हम ग्रेडियंट कलर यूज़ करते हैं हमारे कॉलम चार्ट में, और
कॉलम चार्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं इस कलर को हाई और मैक्सिमम के लिए, दोनों में डिफरेंट कलर चलेगा, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट आएगा हमारे कॉलम चार्ट में। अदरवाइज आप इसको नॉर्मल रखना सब चाहते हो आप नॉर्मल रख सकते हो, वो आपके डिसीजन है। फिर हम लेजेंड को ऑफ कर देंगे, हमें लेजेंड नहीं चाहिए। तो पहले तो आपको कतई आपका रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा, आपके डैशबोर्ड के कलर पूरे हिले हुए दिखेंगे, बट आप धीरे धीरे चीज़ों को हल्के हल्के मैच करते हो डैशबोर्ड की थीम से, जब एंड रिजल्ट जो आता है ना वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तो आप पहले से ही ना डिसाइड कर लो कि आपका ये कलर आपके डैशबोर्ड पे सूट नहीं कर रहा है। सब कलर चूज अच्छे लगते हैं, सब बढ़िया लगते हैं, बस एक एक एलिमेंट को आपको थीम के अकॉर्डिंग रखना आना चाहिए। अगर आप थीम के अकॉर्डिंग रख रहे हो, हर कलर को उसके अकॉर्डिंग रख रहे हो, तो फॉर श्योर आपका डैशबोर्ड एंड में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो अभी आप वीडियो में देखना, अभी बहुत बेकार सारी थीम लग रही है। जब मैं चीज़ों को मैच करूँगा, बॉर्डर्स को थोड़ा सा राउंड रखूँगा और कलर्स को आपस में सिंक रखूँगा, तब आप एंड रिजल्ट देखना कितना बेहतरीन आएगा। तो मैंने बताया था ये प्रोजेक्ट उनके लिए क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं वो उस प्रोजेक्ट को और बेहतर से डिज़ाइन कर सकते हैं, उन्हें कोई डेवलपमेंट नहीं करनी है, वो उसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। अगर वो टेबल रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं और ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर ये कलर्स ले सकते हैं उस डैशबोर्ड के लिए। आई थिंक बेटर है, आपका एक और चीज़ आपकी ऐड ऑन हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई और प्रोजेक्ट इन फ्यूचर मिलता है, किसी कंपनी में काम कर रहा हो, तो आपको बाई चांस कोई प्रोजेक्ट दिया कि इसको रीडिज़ाइन करो या अपग्रेड करो, तो आपके पास पता है आपको कैसे अपग्रेड करना है, कहाँ कहाँ से चीज़ें लानी है और कहाँ कहाँ से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, ताकि वो प्रोजेक्ट तुरंत अपग्रेडेड लगे। तो आप एक्सेस के कलर्स भी चेंज कर लेना, और जितने टेक्स्ट टाइटल के कलर हो या टेक्स्ट के कलर हो, अगर आप डार्क थीम यूज़ कर रहे हो, लाइट थीम यूज़ कर रहे हो, तो ब्लैक यूज़ कलर यूज़ करना। और बॉर्डर्स को हमेशा थोड़ा सा राउंड रखने का ट्राई करो। जब आप बॉर्डर्स को हल्का सा राउंड रखोगे तो कोई भी आपका जो कार्ड होगा या फिर विजुअल्स होंगे बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग भी या डेटा विजुअलाइजेशन भी एक सेपरेट अलग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे आपको मास्टरी करना आना चाहिए। बिकॉज आपने डेवलपमेंट कर ली, सब अच्छे से चल रहा है, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, लेकिन आपका यूआई ही परफेक्ट नहीं है, आपकी डैशबोर्ड दिखने में ही अच्छा नहीं है, तो आई थिंक वो इफेक्टिव नहीं है, वो इम्प्रेस नहीं कर पाता है किसी क्लाइंट को या फिर हमारे मैनेजर को या फिर किसी को भी। तो एक एंड पॉइंट आपको एक अच्छा सा एंड मिलता है वहाँ पे प्रूफ करने का खुद को। इसके बाद बात है थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की। तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा यूनिक स्लाइसर बनाया पावर बीआई के न्यू स्लाइसर की हेल्प से। अब मुझे एक चाहिए स्लाइसर जेंडर वाला, मेल और फीमेल वाला। उसके लिए एक सोर्स में एक कॉलम प्रेजेंट है जेंडर के नाम से, मैं उसको चूज़ करूँगा, नए वाला स्लाइसर यूज़ करूँगा। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है ये किसमें, अगर आप पावर बीआई अपडेट करोगे तो आपको ये स्लाइसर उसमें मिलेगा। फिर हम लेआउट से जाके रो और कॉलम को एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। टाइटल को ऑफ करना है, बैकग्राउंड को ऑफ करना है, जर्नल वाले को। बाकी जितने चेंजेस करने हैं विजुअल वाले पैनल में करने हैं, हमें लेबल को ऑफ करना है। लेबल को ऑफ करके हम जब एम्प्लॉय काउंट डालेंगे तो हमें मिल जाएंगे एम्प्लॉय दोनों के हिसाब से। अगर फीमेल कितने एम्प्लॉय हैं, फिर 588, मेल कितने 882, तो हमें इनके काउंट मिल गए। हम इनको राइट में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हम आइकन लगाएंगे, क्यों आइकन लगाना ज़रूरी है और थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा जब हम इनमें आइकन लगाएंगे। हमारे बटन्स थोड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। और आइकन कहाँ से निकालना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में, और कैसे निकालना है, क्या ट्रिक होती है और कहाँ से निकालना है बेस्ट आइकन्स। तो अभी मैं इसको एडजस्ट करूँगा राइट में इस चार्ट के ऊपर, जो मुझे सही लग रहा है यहाँ पे। फिर इन बटन को हम थोड़े से इफेक्ट डालेंगे। ये वाले इफेक्ट थोड़े जब देखो, अगर पावर बीआई ने ये ऑप्शंस दिए तो कुछ ना कुछ रीज़न है, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है। तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करो, इसके डिफ़ॉल्ट स्टेट वगैरह को यूज़ करो। डिफ़ॉल्ट वाली इसकी स्टेट सेट करूँगा, टेक्स्ट को ब्लैक रखूँगा। उसके बाद अभी जब होवर वाला और सिलेक्टेड वाला इफेक्ट होगा उसको भी सेट करूँगा मैं। तो अभी देखो डिफ़ॉल्ट वाला मेरे को यही कलर्स रखने हैं। तो अगर आप होवर करके देख रहे हो, इस पर वाइट कलर का जो लेयर आ रही है मुझे वो डिसेबल चाहिए, मुझे हल्का सा लाइट चाहिए इससे कलर। तो मैं इस कलर को यूज़ करूँगा जो इस पर कलर किया हुआ है, फिर इसको हल्के से लाइट की तरफ ले जाऊँगा। तो ये कलर्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद देखो सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट पे इसका कलर आ रहा है, ये मुझे चाहिए ग्रीन।
जब ये सेलेक्टेड हो तो मैं ग्रीन को चूज़ कर लूँगा। तो अब देखो आप सेलेक्ट करने पे इन बटन्स का कलर हो रहा है ग्रीन। फिर मैंने सोचा मैं जब इतना ही बता रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि आप बेस्ट आइकन्स कहाँ से निकालो और क्या तरीका है निकालने का। तो देखो कैसे निकालते हैं। चल के ये वाली वेबसाइट सर्च करेंगे और आइकन निकालेंगे अपना। हम पहले सर्च करेंगे फीमेल, तो हमें मिलेंगे कुछ आइकन्स फीमेल्स के। जो आपको बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। मुझे जो बेस्ट लग रहे हैं मैं अपने अकॉर्डिंग निकालूंगा, और ये वाले आइकन भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सारे ये आइकन्स निकाल लेना। तो मेल के लिए और फीमेल के लिए थोड़े से सिमिलर आइकन लो आप, थोड़ा अलग अलग ना लो बिल्कुल भी। फिर सिस्टम में जाके इन आइकन्स को चूज़ कर लूँगा 1 बाय 1 और इनके साइज़ को एडजस्ट कर लूँगा। दोनों का साइज सिमिलर रखूँगा और मैं इनके बटन्स के ऊपर डाल दूँगा। अभी देखो हम क्लिक कर रहे हैं बट ये हमारे बटन्स हो रहे हैं हाइड। अब ये हाइड इसलिए हो रहे हैं, पहले हम इनको डालते हैं बैक में ताकि ये बैक में रहे। इन पर जब मैं क्लिक करूँ देखो अब इन पर क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन अब हमारे बटन्स को विजिबल करना है तो बटन्स पे जाएंगे। हम यहाँ पे जाके इसका थोड़ा सा कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट। बटन विजिबल हो गए हमारे, बट डिफ़ॉल्ट में अभी भी हमें बटन्स नहीं दिख रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से बटन्स पे जाऊँगा, डिफ़ॉल्ट स्टेट चूज़ करूँगा। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, लाइट कलर यूज़ करूँगा ताकि मेरा बैकग्राउंड से हल्का सा वो मैच हो जाए, सेम कलर मेरे को मिल जाए ट्रांसपेरेंट करने पे। ये वाला कलर मैं आपको दे दूँगा, ज़रा भी कन्फ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं। ये कलर मैं आपको दे दूँगा, उसका नाम भी यहाँ पर ये डाल दूँगा जेंडर डिफ़ॉल्ट कलर, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको कहाँ पर कौन सा कलर रखना है। तो जैसे आप इसको इतना ट्रांसपेरेंट रखोगे जितना मैं रख रहा हूँ तो आपको ये परफेक्ट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन का भी लिंक है। तो ये स्लाइसर डिपार्टमेंट वाला मैं टॉप पे रख सकता था सिंपली, बट क्यों ना हम इसमें भी थोड़ी सी खुराफाती करें। और वीडियो आपको यहाँ तक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो आप वीडियो में थोड़ा सा प्यार और सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी या इससे बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मुझे एक और चीज़ चाहिए, मुझे एक और स्लाइसर चाहिए डिपार्टमेंट वाला। डिपार्टमेंट वाले के लिए मैं चूज़ करूंगा सेम न्यू स्लाइसर, उसमें ड्रैग करूंगा डिपार्टमेंट और मैं इसकी स्टाइलिंग बस फॉर्मेट ऑप्शन से जाके चूज़ कर लूँगा और मैं यहाँ पे करूँगा कुछ चेंजेस। वैल्यू लेबल को कर दूंगा ऑफ, मुझे लेबल्स नहीं चाहिए। यहाँ पे कॉलम और रोज को एडजस्ट करूँगा अपने अकॉर्डिंग। मुझे 3 कॉलम चाहिए, 1 रो चाहिए, तो मेरा ये हो जाएगा सेट। फिर अगर मुझे यहाँ पे सेट करना है तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ इनको, तो मैं यहाँ पे सेट करूँगा। आप टॉप पे भी रख सकते हो, यहाँ 20 सेट आके मैंने यहाँ पे रखा है। इसके ऊपर भी रख सकते हो, इन कार्ड्स को नीचे रख सकते हो, वो भी ठीक है। अभी इनकी विड्थ हाइट सेट कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं KPI कार्ड्स की। तो अगर वीडियो बहुत फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, वीडियो बोरिंग ना लगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे, आप जल्दी टाइम में ज़्यादा सीखो, मैं ये चाह रहा हूँ, तभी से थोड़ा जल्दी बताता हूँ। तो अभी देखो आप थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होगा इनके बीच। जब स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो हमारे स्लाइसर्स भी सही लगेंगे। अभी इनका टेक्स्ट आ रहा है राइट में, तो मुझे लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे हो गए हमारे टेक्स्ट सेंटर। शेप को कर लूँगा राउंड वाला चूज़। तो नाउ हमारा डैशबोर्ड डिज़ाइन हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ मिस लग रहा है, वो है टाइटल। मैं टाइटल को डालूंगा, टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करूँगा और मैं डालूँगा टाइटल स्पेसिंग देके, मैं स्पेस देके कैपिटल्स में डालूँगा HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड। आप अपने अकॉर्डिंग में अपना टाइटल डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो सारा काम होने के बाद हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे अभी इसमें भी एक और चीज़ मिस लग रही है, वो है डेटा लेबल्स। इनके डेटा लेबल्स ऑन करूँगा तो मुझे ये नंबर्स अच्छे से विजिबल होंगे ये वाले। तो लेकिन मुझे अभी भी इसमें एक चीज़ मिस हो रही है, वो है वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार देना ना भूलें।